दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा कि हम ये बेसिक एक्सेल क्लास क्यों कर रहे हैं। हालांकि अभी चैट जीपीटी एआई द्वारा हमें प्रोफेशनल कोई भी हमारी जो क्वेरी है वो हमें सॉल्व करके मिल जाती है। तब हमें बेसिक एक्सेल सीखने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, इसका जवाब है एआई बहुत ही अच्छा टूल है। लेकिन एआई के साथ चैट जीपीटी के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए वो एआई को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में बताना, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और जब हमें बेसिक जानकारी ही नहीं होगी तब हम इफेक्टिवली चैट जीपीटी से या एआई से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ही हम बेसिक एक्सेल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में हम अच्छी तरीके से एआई के साथ चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्शन कर सके, अच्छी तरीके से अपने प्रॉम्प्ट एआई को दे सके और हमारा जो आउटपुट है वो अच्छी तरीके से प्रिसाइज तरीके से हमें मिल जाएगा। और इसीलिए ही आज का ये बेसिक क्लास है। और एक्सेल के बेसिक क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज। तो आज शुरू करते हैं एक्सेल बेसिक क्लास 2। आज का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में हम सीखने वाले हैं होम टैब के बारे में। जब भी हम कोई भी एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अभी ये एक्सेल का इंटरफेस क्या है, एक इंटरफेस में किसको क्या बोलते हैं, क्या समझना है, यह हमने क्लास 1 में सीखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको कंटिन्यूशन में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, ये एक व्यू, और ये जो व्यू है ये बेसिक इंटरफेस है और इसमें हमें सबसे ऊपर टैब दिखाई देता है, जिसमें आज हम होम टैब के बारे में जानकारी लेंगे। और ये होम टैब में बहुत सारे सेटिंग्स है। जैसे ये यहाँ पर है जो है उसको क्लिपबोर्ड सेटिंग का कहते हैं। ये जो सेटिंग है इसको फॉन्ट सेटिंग कहते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट सेटिंग है। अलाइनमेंट सेटिंग के बाद यहाँ पर नंबर सेटिंग है, स्टाइल सेटिंग है, सेल सेटिंग है, एडिटिंग का सेटिंग है। ऐसे बहुत सारे सेटिंग इसमें दिए गए हैं। हमें बेसिक जानकारी लेना है, वो डिटेल में लेना है। इसीलिए हम आज शुरुआत करते हैं फॉन्ट सेटिंग से। ये जब आप देख रहे हैं इसे फॉन्ट सेटिंग कहते हैं और इस फॉन्ट सेटिंग का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सेल्स है, इस सेल्स में हम जो भी लिखने वाले हैं, जो भी डाटा ऐड करने वाले हैं, उस डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से उसको उसकी अलाइनमेंट की जाए, उसके लिए ये फॉन्ट सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कुछ फॉन्ट के जो ज़्यादा यूज करने वाले जो ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिक एक्सेल क्लास डे 2। ये अभी लिखने के बाद अभी मुझे इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग का इस्तेमाल करके मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है या कम करना है, उसका कलर कौन सा देना है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा देना है, उसकी ये सारी जानकारी मुझे यहाँ पर इस फॉन्ट के इस सेटिंग में मिलने वाली। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमने लेटर लिखे गए हैं तो उसका स्टाइल क्या होगा। ये जो फॉन्ट का स्टाइल है वो क्या होने वाला है। तो उसके लिए अगर जो हमें फॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, उसको हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट के स्टाइल दिए गए हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे हैं, जिसमें अगर मैं एरियल लगाओ पर क्लिक करूँगा तो एरियल का ऐसा दिखाई देगा। अगर दूसरा मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा
एरियल ब्लैक करूँगा तो ये एरियल है, लेकिन एरियल ब्लैक में उसकी साइज बढ़ जाती है और बोल्ड हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे जाके तीसरा सिलेक्ट करना है तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, और वो फॉन्ट का साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब हमें बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, एरियल चाहिए, कैलिबरी चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाइड किए गए हैं, हमें उसके ऊपर जाके क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप डाटा बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपको जो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करनी है तो वो फॉन्ट साइज सिलेक्ट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एरियल में। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एरियल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एरियल में सिलेक्ट करना है, या दूसरी फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कैलिबरी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऑफिस में काम करते समय इन दोनों फॉन्ट स्टाइल का ही इस्तेमाल किया करें, ताकि ऑफिस में जो काम करते हैं, जो रिपोर्ट्स है वो बाकी के अपने सुपरवाइजर को, हेड को, कस्टमर को दी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश करें। और ये दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और ऑफिस में यूज करने वाले फॉन्ट स्टाइल है, तो इसका ही यूज किया करें तो अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक बढ़ जाता है। तो ये हो गया कैलिबरी, मतलब फॉन्ट का स्टाइल हमें कैसा करना है यहाँ पर हम देख गए। अभी ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट का साइज मुझे बढ़ाना है, तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, और इसके बाजू में ये जो, अगर यहाँ पर मैं चला जाऊंगा तो ये फॉन्ट के साइज मुझे क्या रखना है मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मुझे छोटा चाहिए तो मैं 8 भी रख सकता हूँ, बड़ा चाहिए तो यहाँ पे मैं 28 भी रख सकता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा उस हिसाब से मुझे यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑफिस में काम करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है हमें ये फॉन्ट साइज 10 से 12 तक रखनी है, 10 से 12 तक रखनी है। आपको जो कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है हमें ये 10 से 12 तक रखने की कोशिश करनी है। फॉन्ट साइज के लिए आप ये जो नंबर है उसके बाजू में भी एक है, उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये जो सिंबल है इसके ऊपर आप जाएंगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज ऐसे आपको नजर आएगा, यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज नजर आएगा। और जैसे उसके राइट साइड में आप जाएंगे तो डिक्रीज फॉन्ट साइज ये आपको आ जाएगा। आपको जो भी फॉन्ट का साइज, लेटर का साइज चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और ये इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक करते हुए जाएंगे तो ये बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग आपको मिल जाएगा। अभी ये 20 है, उसके बाद 22, 24, 26, 28 ऐसे हुआ बढ़ता हुआ आपको चला जाएगा, मिल जाएगा। और उसके राइट साइड में जो है वो डिक्रीज का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करते रहेंगे तो 2 पॉइंट में वो कम होता हुआ चला जाएगा। अभी 24 है, 24 का 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 11 और 10, जैसे 12 से नीचे चला जाएगा वैसे वो, और उसका जो रिड्यूसिंग की टेंडेंसी है वो 1 डेसिमल में आ जाएगी। ऐसे आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल कहते हैं, इसे फॉन्ट की साइज कहते हैं। और इंक्रीज साइज के लिए आपको ये इसको क्लिक करना है, और डिक्रीज के लिए इसे क्लिक करना है। अभी ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट मुझे बोल्ड चाहिए, तो एरियल के नीचे ये जो यहाँ जो देखा हुआ रहता है, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टाइल है, जो फॉन्ट है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी वो बोल्ड आ जाएगा। मतलब किसी भी रिपोर्ट बनाते समय जो हेडिंग होता है तो उस हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं, तो ये इसको क्लिक करने के बाद बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको बोल्ड किया हुआ निकालना है तो आप वापस उसको क्लिक करोगे तो वो बोल्ड से रेगुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ये जो हमारा टेक्स्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मतलब वो थोड़ा सा राइट के साइड में
अलाइन झुक जाता है, और नहीं चाहिए तो उसको वापस क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये ज़्यादातर यूज़ में किया हुआ नहीं जाता। हमें ऑफिस में यूज़ करने के लिए कोशिश करनी है कि इटैलिक फ़ॉन्ट साइज हमें यूज़ करना नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन, मतलब जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी नंबर दिया गया है, उसको अगर हमें अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन के लिए अगर हम यहाँ पर जाके अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन आया हुआ है। मैं इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये बेसिक एक्सेल क्लास के नीचे एक अंडरलाइन आया हुआ है, और उसके बाजू में एक छोटा सा एरो दिया गया है। उसको अगर हम क्लिक करते तो डबल अंडरलाइन, अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए वो 2 अंडरलाइन चाहिए, तो मैं जैसे ही डबल अंडरलाइन के लिए क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अभी 2 अंडरलाइन में आया हुआ है, और मुझे सिंगल चाहिए तो 1 अंडरलाइन। ऐसे आप अपने हेडिंग को अंडरलाइन या स्पेसिफिक, अब जिससे आपको अच्छा दिखाना है या बोल्ड करना है तो बोल्ड को आप अंडरलाइन करके उसका फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा है कि फॉर्मेट में होम टैब में ये जो फॉन्ट स्टाइल है, इसमें फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, उसकी साइज़ क्या रखनी है, उसको बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, उसको उसके नीचे अंडरलाइन कैसे करना है, उससे के लिए हमें सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन ये दोनों ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई भी डाटा बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, और उस डाटा को हमें बॉर्डर, अभी ये जो है उसको बॉर्डर नहीं है तो हमें बॉर्डर बनाना है। मतलब अभी ये क्लास 2 है, क्लास 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो अभी हमने क्लास 2 में सीखा है सीरियल नंबर 1 में हमने टॉपिक क्या लिया, सीरियल नंबर 1 में टॉपिक क्या लिया कि हमें फॉन्ट स्टाइल सीखा। फॉन्ट स्टाइल में हमने क्या सीखा कि कौन सा यूज करना है, इसमें एरियल एंड कैलिबरी, ये हमने सीखा है। उसके बाद हमने दूसरा सीखा फॉन्ट साइज सीखा। फॉन्ट साइज हमें 10 से 12 तक यूज करनी है। उसके बाद हमें टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप हमें क्या, टेक्स्ट टाइप के लिए हमने क्या क्या सीखा, पहले तो बोल्ड, उसके बाद इटैलिक और अंडरलाइन, ये सीखा। तो ये ऐसा अगर हमने हमारे पास कुछ डाटा है तो इस डाटा को हमें बॉर्डर करना है। बॉर्डर मतलब ये जो डाटा हमारे पास अभी आया है तो इस डाटा को हमें बॉर्डर करना है, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर करना है उस सभी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये बॉर्डर का ऑप्शन है, और इस बॉर्डर के ऑप्शन पे के ऊपर यहाँ पे ये जो छोटा एरो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में आपको किस टाइप का बॉर्डर देना है ये हमें पूछता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑल बॉर्डर। अगर जब मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी हमने सेल्स सिलेक्ट किए हैं उन सारे सेल्स को ये बॉर्डर किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारे बॉर्डर में हमें मिले। आपका कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हो तो न्यूमेरिकल डाटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर किया गया है उसको निकालना है तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे और नो बॉर्डर अगर हम करते हैं तो जो भी बॉर्डर हमने ऐड किया होगा पहले वो निकल जाएगा।
और अगर हम सिर्फ आउटसाइड को बॉर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर हम जग गए तो आउटसाइड बॉर्डर, इस कंडीशन में सिर्फ जो भी सिलेक्ट किया गया होता है उसका आउटलाइन सिर्फ हमें बॉर्डर करके मिल जाता है। तो बॉर्डर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खुद जाके हर एक बॉर्डर के जो भी ऑप्शन है उसको रिव्यू कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए और देखिए कि कौन सा कैसा स्टाइल बॉर्डर का मिल जाता है। अगर ये थिक ऑर्डर बॉर्डर साइज भी होता है उसे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जो भी बॉर्डर है वो अपना उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ के मिल जाती है। तो ये बॉर्डर्स का एक ऑप्शन है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज करके हम अच्छी तरीके से अपना काम प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इस बॉर्डर के बाद एक यहाँ पर है, ये है फिल कलर, और यहाँ पर ये जो दूसरा है वो फॉन्ट कलर। मान लीजिए हमें ये जो डाटा है इसका बैकग्राउंड में इसको हम पहले इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और ऑल बॉर्डर करने के बाद इसका बैकग्राउंड मुझे कलर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे थीम जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो मैं इसको लाइट येलो करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका बॉर्डर जो कलर है वो कलर चेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, तो वापस मैं यहाँ पर गया, मुझे अभी ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये अपना जो डाटा है, जो उस डाटा को कलर में अगर बैकग्राउंड में आपको प्रेजेंट करना है तो वैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है, अभी यहाँ पे रेड कलर है, मुझे अगर मैं जो सेल को मुझे कलर करना है उस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका यहाँ पर जो कलर है वो कलर उस टेक्स्ट को मिल जाएगा। अभी इसको जैसे रेड कलर मिल गया है। मुझे अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ राइट साइड के ऊपर जो छोटा एरो है फॉन्ट कलर का उसको क्लिक करता हूँ तो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं उसको येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल ये सारे कलर में उसको दे सकता हूँ। और उसके साथ ही अगर मुझे कोई नया कलर देना है इसके अलावा तो जैसे ही मोर कलर में जाता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन आ जाता है और इसमें मैं कलर सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो हमने टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मल्टीपल कलर का इस्तेमाल करके ये अपना जो रिपोर्ट है या जो भी हमारा डाटा है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बातें हैं जो हमें फॉन्ट सेटिंग के इसमें इस्तेमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके